इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने इज्तिमाई सोच की बात की थी, इज्तिमाई शऊर की बात की थी। तो इज्तिमाई शऊर से एक इज्तिमाई सोच डेवलप करके पॉलिटिकल जो हमारे प्लेटफॉर्म से उनको ठीक करने की बात की थी। तो उस पर कुछ जो फीडबैक था वो ये था कि इज्तिमाई सोच है क्या। तो मैं उसको थ्योरेटिकल वे में तो जाके डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरह से मेरा प्राइमरी थीम है कि मैं जो बात करूँ तो वो जो हम आम पाकिस्तानी हैं उन सब की समझ में वो बात आनी चाहिए। अगर मैं थ्योरेटिकल अप्रोच लेके इज्तिमाई सोच की बात करूँगा तो उसको थोड़ा सा फिर समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इज्तिमाई सोच से मुराद और मतलब ये है कि जिस तरह से आप एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि अगर कोई भूखा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है और उसकी भूख एक हद तक बढ़ गई है, तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि उसके सामने पड़ा हराम है या हलाल है, वो खाएगा, वो पेट भरेगा। इसी तरह से जो इस वक्त हमारी कंडीशन है, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, फिर जो स्टेट स्टेबिलिटी है उसकी जो इतनी हालत ख़राब है, तो हमारी तकरीबन मिसाल जो है इज्तिमाई तौर पे वही भूखे इंसान वाली है। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि ये जो हमने अपने अंदर तकसीम डाली हुई है, यानी कि जिस तरह से हमने मज़हब के अंदर भी आपस में इतनी तकसीम डाली हुई है कि हमारे जो फ़िरके बन गए हैं मजहबी तौर पे, लोग एक दूसरे पे असला तानने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सेक्टेरियन किलिंग्स का एक बहुत बड़ा सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहा है और किसी वक्त भी दोबारा चल सकता है और चल भी रहा है। तो इसी तरह से हम जो प्रोविंशियल इकाइयों में आपस में बिखरे हुए हैं, 4 जो सूबे हैं, 4 लिसानियत के हवाले से, मेरे ख्याल में ये नीचे वाली अगर अप्रोच ले लें तो ये ठीक है, इस तरफ वाली, क्योंकि ऊपर से तो हम होके आ गए हैं। और हाँ, इस रास्ते से ले, और ये एक और डिवीज़न है, यानी कि एक कन्फ्लिक्ट थॉट्स की एक और डिवीज़न है कि हम लोग एक फेडरल मुल्क होते हुए भी 4, 5, 7 जो है वो सूबाई, और वो भी अनफॉर्चुनेट ये है कि लिसानी इकाइयों में बटे हुए हैं। तो पहले मज़हब में हम मुख्तलिफ फ़िरक़ों के नाम पे बटे हुए हैं, हमारी सोच एक दूसरे से अलग है। फिर हम लिसानी तौर पे मुख्तलिफ इकाइयों में बटे हुए हैं, हमारी सोच एक दूसरे से अलग है। उसके बाद फिर हम फर्दर नीचे ज़ात पात बिरादरियों के एक बिल्कुल एक बिखरी हुई चैन के अंदर मज़ीद बटे हुए हैं। वह हमारी सोच टूट के बिल्कुल छोटे छोटे रेज़ों की तरह से हो गई है। तो मेरा जो इज्तिमाई सोच का जो मैंने वो बात की वो ये है कि हमें पहले इस ब्रदरिज़म में से, ज़ात पात से निकल के बाहर, इलाके से, एरिया की सोच से निकल के बाहर, फिर सूबाइयत लिसानियत की जो इकाई है उस सोच से निकल के, फिर जो मज़हब में से हम बटे हुए हैं, जो हमारी तकसीम हुई है, उस सोच में से भी निकल के एक स्टेट लेवल का जॉइंट हमें प्रोफेस करना होगा, एक थीसिस, और वही इज्तिमाई सोच कहलाएगी। और वो इज्तिमाई सोच हमारी ये होगी कि जिस तरह से भी है हमारा सेल्फ सर्वाइवल ये है कि हम पाकिस्तान को बतौर स्टेट डेवलप करें, बजाय इसके कि हम अपने आप को छोटे छोटे क्लासेस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर तकसीम करके अपनी बहुत सारी डायरेक्शंस बना लें और दायरे के अंदर घूमते रहें। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम वो जो दायरे के अंदर घूम के वापस जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ आ जाते हैं, उसको हम स्क्वेयर्स एंड ट्रायंगल्स बनाएं, उनमें कॉर्नर्स बनाएं, जमा हो जाएं, आपस में जमा हो के एक यूनिटी बनाएं, और वो यूनिटी फेडरल लेवल की हो, वो यूनिटी इज्तिमाई हो, एक सोच हो, और वो सोच ये हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा सूबा क्या है, मेरा मज़हब क्या है, मेरा फ़िरका क्या है, मेरी ज़ात क्या है, मेरी बरादरी क्या है। इन सारी चीज़ों से हट के मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी बन के सोचना है, मुझे पाकिस्तानी बन के
काम करना है, मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई वेलफेयर नहीं करनी है, मुझे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की वेलफेयर करनी है। एंड अल्टीमेटली स्टेट प्रॉस्पेरस है, मुल्क खुशहाल है तो शहरी खुशहाल है। तो ये थे मोटे मोटे खदोखाल जो कि मैंने बताने की कोशिश की कि इज्तिमाई सोच हमारी क्या होनी चाहिए। तो जब ये हमारी इज्तिमाई सोच डेवलप हो जाएगी तो ये फिर हमारा शऊर बन जाएगी। फिर उस शऊर को हम इस्तेमाल करें अपनी पॉलिटिकल जो परफॉर्मेंस है या अपनी जो पॉलिटिकल विल है हमारी, ये जो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच है जिससे कि गवर्नमेंटल सिस्टम बनता है, जब हम इसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस इतना रिफाइन हो जाएगा कि उसमें से फिर लोग सरमायादार नहीं बल्कि मेरिट पे वो लोग जो डिलीवर कर सकते हैं वो इलेक्ट होके आके एक गवर्नमेंटल प्रोसेस बनाएंगे। बस ज़रूरत इसी बात की है कि हम एक इज्तिमाई सोच अपना लें कि हम जिसको अल्टीमेटली वोट करने जाएंगे फिर उस इज्तिमाई सोच के तहत उससे हमारा ना तो कोई बिरादरी का ताल्लुक़ होगा, ना हमारा उससे कोई मज़हब के हवाले से ताल्लुक़ होगा, ना हमारा उससे कोई फ़िरके के हवाले से ताल्लुक़ होगा, और ना ही उससे हमारा किसी और किस्म का पर्सनल, इमोशनल या मोटिवेशनल किसी किस्म का ताल्लुक़ होगा। जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इज्तिमाई सोच के तहत एक जो शऊर हम डेवलप करेंगे उसके तहत हम डिज़र्विंग मेरिट पे पूरा उतरने वाले मिस्टर XYZ जो है उसके लिए बैलेटिंग करेंगे, उसके लिए इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि लाजमी तौर पे हमारे यहाँ तब्दीली आएगी। ये ऐसा नहीं है कि बस पहली और आखिरी बार है, रियासतें बनती हैं, बर्बाद होती हैं, फिर दोबारा बनती हैं, रीस्टेब्लिश होती हैं। अभी ताज़ा यूरोप 1945 की जो वर्ल्ड वॉर थी उसमें सारा ऑलमोस्ट जला दिया गया और उसके बाद फिर से यूरोप सारा रिकन्स्ट्रक्ट हो गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक इज्तिमाई सोच अपनाएं और उसके बाद उस इज्तिमाई सोच के तहत अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और फर्दर इस पे कंटिन्यू रहेगा। सेकंड वीडियो लेक्चर में भी इसी के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन अब चूँकि हम बिल्कुल भी अनअटेंडेड एरिया में जहाँ ना मोबाइल की कवरेज है, ना गूगल काम कर रहा है और ना ही कोई और डायरेक्शन के लिए कोई फैसिलिटी हमारे पास, खिंजू डेजर्ट, और इस डेजर्ट के अंदर हमें खुद ही अपना रास्ता जो है वो तलाश करना है। और दिन है, रात भी नहीं है कि सितारे होते तो हम सितारों की मदद से अपना रास्ता जो है वो सीधा करते हैं। हमें तलाश है एक बहुत बड़े टीले की जिस पे जाके बाकी जो है वो टाइम गुजारना है और कुछ वीडियो लेक्चर्स और भी रिकॉर्ड करने हैं। तो सेकंड जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इज्तिमाई सोच वाली बात को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसको फिर मैं डॉक्यूमेंटेड अंदाज में भी उसमें जो रास्तों की कॉमन गुड की जो एक थ्योरी है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा।